हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 28 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह कथन राजा राम मोहन रॉय के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने आर्य समाज नहीं बल्कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। यह कथन आयुष्मान भारत योजना के बारे में सही नहीं है और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची से शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत में सबसे लंबी भूतट रेखा वाला राज्य गुजरात है। लंबी भूतट रेखा वाले शीर्ष 4 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनियन कार्बाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण मध्य प्रदेश के भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 की रात में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी यूनियन कार्बाइड है। इस कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव हो जाने के कारण 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 0.0625 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.24% के। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 41। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी और ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य ओडिशा के सागर तट पर स्थित है
और इसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को बदलकर भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। वर्ष 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर को एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। यह कथन अल नीनो के संबंध में सही है। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतह के जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। यह बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी तथा अन्य परजीवियों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 110 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 56%। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 59 का मान निम्न में से किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। विक टाइप लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रव्यावस्था में आ जाने वाली गैस है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 51.25 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। यह कथन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का उल्लेख किया गया है। इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, जिसकी रक्षा करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखने की बात इस अनुच्छेद में की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल। HTTP में P प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त हुआ है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग वेब सर्वर और वेब यूज़र्स के बीच बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राफिक्स कार्ड का आकार। कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को ग्राफिक्स कार्ड का आकार प्रभावित करता है। ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है जो आपके द्वारा मॉनिटर पर दिखाई देने वाली इमेज का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1001। फिर क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, यदि x पे पावर 4 प्लस 1 बाई x पे पावर 4 इक्वल्स टू 322 और x इज ग्रेटर देन 1 है तो x पे पावर 3 माइनस 1 बाई x पे पावर 3 का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 76। फिर क्वेश्चन नंबर 29, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह कथन नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सही नहीं है क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है और इन पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है और भारत की टोडा जनजाति इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों में रहती है और नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 690। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 7 पे पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30। फिर क्वेश्चन नंबर 33, संख्या 8,17,354 में 8 और 5 के आंकिक मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। यह कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। मैंग्रोव वनों के अंतर्गत वे छोटे पेड़ तथा झाड़ियाँ आती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। मैंग्रोव वन उच्च नमक एवं कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव वातावरण की मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है। मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य तट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता? तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, IRCTC रेल कनेक्ट। रेलवे की टिकट बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट ने वर्ष 2019 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25%। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DNS। IP एड्रेस पर मैप करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए नाम को संबोधित IP एड्रेस में बदल दिया जाता है जिससे साइट तक पहुंचा जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 38, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। चाय, पत्तियाँ, कॉफ़ी। तो जिस प्रकार पत्तियों का संबंध चाय से है उसी तरह कॉफ़ी का संबंध दिए गए ऑप्शन में किसके साथ है ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फलियाँ। जिस प्रकार चाय पत्तियों से बनाया जाता है उसी प्रकार कॉफ़ी फलियों से बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 60। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। भारत का केरल राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। हाल ही में गुजरात ने राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है और इसके साथ गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। शेयर्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.25% की वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1728 मीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 49। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, N12। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 168। फिर क्वेश्चन नंबर 46, यदि एप्पल इक्वल्स टू BRSPJ और मैंगो इक्वल्स टू NCQKT है तो ग्रेप्स निम्न में से किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, HTDTJY के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, VR। फिर क्वेश्चन नंबर 48, X और Y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। Y अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। X अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक।
विश्व बैंक ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया। इस परियोजना का उद्देश्य चुनिंदा स्थलों में समुदायों के वृद्धिमूलक संरक्षण परिणाम, कृषि उपजों में सुधार करना तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी का लाल रंग होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता है। यह मिट्टी पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में तथा मध्य गंगा के दक्षिणी भागों में पाई जाती है और यह मिट्टी बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी, तंबाकू तथा सब्जियों के लिए उपयोगी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।